गाइस, दिस इज आवर हमीद। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि ग्रोथ के बारे में, पिछले जो हमारा यूट्यूब का पिछला वीडियो जो हमने रिलीज़ किया था उसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ के बारे में, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिम्स का। तो ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, ग्रोथ के टाइप्स जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप्स है, ग्रोथ लिमिटेड किन में होती है और किन में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आज हम जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं, उसका जो सेकंड फीचर एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो आज हम पढ़ेंगे, जो है हमारा रिप्रोडक्शन। जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम कुछ जानेंगे, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो पहले हम देखेंगे जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से हम जाएंगे ये रिप्रोडक्शन होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन आगे आगे कैसे होती है, यूनिसेल्यूलरस में कैसे हो, मल्टीसेल्यूलरस में कैसे होते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या। तो अगर हम देखें रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing characteristics or features पेरेंट्स। तो ये होती है रिप्रोडक्शन की जनरल डेफिनेशन। अगर हम रिप्रोडक्शन की जनरल डेफिनेशन देखते हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing characteristics या features which are less or more similar to their parents। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स या वो फीचर्स जिनमें जो लेस या मोर सिमिलर हो सकते हैं क्या, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, या हम कहते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। वो भी हम कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो दिस इज लिटिल बिट मोर, जिसको हम कह सकते हैं कि मोर फेवरेबल है डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसलिए मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर आपको कोई बता दे कहीं पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो हम उसको आराम से वहाँ पे ये बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉजेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो लेस और मोर सिमिलर होंगे जो उनके पेरेंट्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि ग्रोथ जो है पहली कैरेक्टरिस्टिक या पहली फीचर है किनकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो उसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन है इसको भी हम कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि ग्रोथ हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसी तरीके से ये जो रिप्रोडक्शन है ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो उसके बाद हम जाएंगे कि रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की टाइप्स अगर हम देखें तो हम यहाँ से लिखते हैं जो रिप्रोडक्शन है इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम देखें रिप्रोडक्शन की टाइप्स, रिप्रोडक्शन की टाइप्स पहले आती है हमें दो। ठीक है,
एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेकंड वन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो दो टाइप्स है, रिप्रोडक्शन हैज टू टाइप्स, कौन कौन सी? एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसको पढ़ेंगे ठीक से कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो पहला टाइप है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, इसको हम पहले डिफाइन करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। तो जैसे कि हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी, प्रोडक्शन ऑफ देयर प्रोजेनी, ठीक है, उस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के लिए। ये वो एक प्रोसेस रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या है कि वो टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिफाइन करते हैं इस तरीके से, डेफिनेशन इसकी, asexual reproduction is that type of reproduction in which single parent is इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वो टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस जिसमें एक ही पेरेंट, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब जैसे कि हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वहां पे टू, वहीं से हम वहीं पे हम वो डिफाइन करेंगे। पहले अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जो सिंगल पेरेंट है, एक ही पेरेंट से बनते हैं जो इनके प्रोजेनिस होते हैं। प्रोजेनिस क्या होता है कि वो एक ही पेरेंट से बनते हैं, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है ना, वो सिंगल पेरेंट से स्टार्ट होती है और खत्म भी होती है सिंगल पेरेंट पे ही। ठीक है, तो इसका एक सेकंड पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो ये है कि इसमें क्या है कि इसमें गमेट्स जो है ना, गमेट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, ना ही गमेट्स कौन कौन से होते हैं, ना ही इनमें मेल जो है मेल स्पर्म एंड ना फीमेल एग, ये इन्वॉल्व नहीं होते। ना मेल स्पर्म इन्वॉल्व होता है, ना ही फीमेल एग इन्वॉल्व होता है। तो क्या होता है इनमें कि सिंगल पेरेंट इसमें पार्ट लेता है, वही रिप्रोडक्शन करता है। इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन, जब ना ही मेल स्पर्म इसमें आएगा ना ही फीमेल एग आएगा, तो इसका मतलब है गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। गैमेटिक फ्यूजन जब नहीं होगा तो दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन जो है, नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। क्या नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। क्यों नहीं होती है फर्टिलाइजेशन? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म जो है, ना ही स्पर्म मेल स्पर्म ऐड होता है, ना ही फीमेल स्पर्म ऐड होता है। जब गेमेटिक फ्यूजन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन और देता हूँ और उसकी भी इलस्ट्रेशन देता हूँ। इसके फर्दर टाइप्स है वो मैं बाद में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। जो सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि वहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें दोनों पेरेंट जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है, फादर एंड मदर बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन से जाते हैं, हम डेफिनेशन से जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये वो प्रोसेस है इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which both parents, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है, वो टाइप है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसका वो टाइप है जिसमें क्या होता है कि बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जैसे हमने एसेक्सुअल में देखा, वहां पे क्या होता है कि एसेक्सुअल में क्या होता है कि वहां पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था, किसमें, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल भी और मेल भी। तो जो इन्वॉल्व जब होता है तो क्या होता है, इसका डायरेक्ट मीनिंग जो है वो ये है कि यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन होता है। गैमेटिक फ्यूजन मतलब क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन ऑकर्स, जैसे मैंने आपको वहां पे बोला, यहाँ पे मेल स्पर्म एंड फीमेल जो एग है, फीमेल का जो एग है वो पार्ट लेता है किसमें, इस प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। जब ये होता है तो दैट मीन्स डायरेक्टली जब मेल स्पर्म एंड फीमेल एग जो पार्ट लेगा, इट मीन्स के फर्टिलाइजेशन ऑकर्स हियर। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली जो मेल और फीमेल, मेल स्पर्म और फीमेल एग जो आपस में क्या होता है कंबाइन होते हैं, फिर वो बनाते हैं वहाँ पे जाइगोट, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी होती, यहाँ पे होती है, वहाँ पे जो एसेक्सुअल थी वहाँ पे नहीं होती थी, ठीक है, क्लियर। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा, अभी अभी मैं पढ़ा रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ऑकर होती थी। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म जो मेल सेल होती है, ठीक है, एंड एग, या जिसको हम ओम कहते हैं, एग जो फीमेल का पार्ट, ये फीमेल एग सेल होती है, ठीक है, जब उनका फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस में जब इनका फ्यूजन होता है तो वहां पे एक चीज बनता है, वो है जाइगोट। जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग होगा वहां पे क्या फॉर्म होगा, फॉर्म्स जाइगोट। जो ये जाइगोट बन गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये उतना इम्पोर्टेंट नीट के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि जो 11th के बच्चे हैं जिनको बोर्ड्स देने हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आ सकता है कभी कभार आते हैं कि क्वेश्चंस इस तरीके आते हैं बोर्ड्स में कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ
फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग फॉर्म्स जाइगोट, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। ओके क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पहला टाइप मैंने आपको बोला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जैसे कि हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो थी उसके अपने रिप्रोडक्शन के अपने दो टाइप्स थे। कौन कौन सा, एक सा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसके भी और टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो टाइप्स क्या है अब वो हम देखेंगे। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके ऑलमोस्ट इसके 5 टाइप्स होते हैं जो हम जनरल लिखते हैं। ठीक है, इसके 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स कौन कौन से हैं।